आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। हरियाणा में आज से खुल रहे हैं स्कूल आने से पहले छात्रों को नियमों का करना होगा पालन। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन कर लगा दिया था, जिस वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा था। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के साथ देश में स्कूलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने भी आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल यहाँ पर इनके लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि स्कूल आने से पहले छात्रों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अपनी जमा करानी होगी, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सोमवार से यानी आज से 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें 3 घंटे के लिए पढ़ाई की छूट रहेगी। इसके बाद 21 दिसंबर से 9वीं और 11वीं के छात्रों को भी यहाँ पर इजाजत छात्रों को दी जाएगी। वही स्कूल आने वाले छात्र, शिक्षक और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। अगर किसी भी छात्र में कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखे तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि पिछले महीने भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के साथ हरियाणा में स्कूल खोले गए थे, फिर भी 150 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिस वजह से स्कूलों को फिर से हरियाणा में बंद करने के आदेश भी दे दिए गए थे। वही हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि स्कूल आने वाले सभी छात्र अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए और वहां पर कोरोना जांच करवाए। इसके बाद उसे अपने स्कूल में जमा करा दे। साथ ही उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसमें यह बात होनी चाहिए कि वो स्कूल जाने के लिए फिट है। इसके अलावा छात्रों को अपने अभिभावकों से एक अनुमति पत्र भी लेना होगा। वही नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए फिलहाल हरियाणा में स्कूल बंद रहेंगे। 1 जनवरी से बदलने वाले हैं चेक से भुगतान के नियम, धोखाधड़ी की घटनाओं में आएगी कमी। आरबीआई ने चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत 50,000 से ऊपर के चेक के लिए जरूरी जानकारी की दोबारा पुष्टि की जाएगी। चेक भुगतान के नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। ये नए नियम चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए गए हैं। नए सिस्टम के तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, प्राप्तकर्ता के नाम और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। वही चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को यहाँ पर क्रॉस चेक किया जाएगा। इनमें कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम द्वारा इसे चिन्हित कर ड्राई बैंक यानी जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है और प्रोसेसिंग बैंक जिस पर अकाउंट में पैसा जाना है उनको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। वही आरबीआई ने बताया है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाया जाएगा। वही इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जिनमें पहली बात है बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के लिए मामले में खाताधारकों के लिए नए नियम लागू करेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्णय खाताधारक करेंगे। वहीं बैंक 5 लाख या उससे अधिक राशि के चेक के मामले में यहाँ पर इसे अनिवार्य कर सकता है। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे भुगतान प्रणाली को विकसित करेगा और सभी बैंकों को ये उपलब्ध करवाएगा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही एक बहुत ही जरूरी और अच्छी खबर। जनवरी में चालू हो सकता है भारत में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण। अक्टूबर तक हो सकते हैं पहले जैसे हालात। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने कहा है कि भारत में जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस का टीकाकरण का अभियान यहाँ पर जनवरी 2021 में शुरू हो सकता है। ये संभावना उन्होंने रविवार को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल समिट के दौरान ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत में हर किसी को वैक्सीन मिलेगी, जबकि अक्टूबर 2021 तक पहले जैसे कोरोना के पहले जो हालात थे वैसे हालात लौट सकते हैं। वही पूनावाला ने आगे कहा है कि इस महीने के अंत तक हम कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी लाइसेंस पा सकते हैं, पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए असल लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि हो सकता है बाद में मिले। हालांकि हमें यकीन है कि अगर नियामक संस्थानों ने मंजूरी दे दी तब भारत में टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 से यहाँ पर शुरू हो सकता है। उनके मुताबिक एक बार 20% लोगों को टीकाकरण वैक्सीन मिल जाए तो हम लोगों की यहाँ पर उम्मीद और विश्वास यहाँ पर लौटता देख सकते हैं। अगले साल सितंबर और अक्टूबर तक उम्मीद है कि हर किसी के लिए पर्याप्त वैक्सीन होगी और जीवन यहाँ पर पटरी पर भारत में लौट सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा लगाएगा, रफ्तार पर ब्रेक। 15 दिसंबर से नए नियम होंगे लागू। आगरा से नोएडा वाया अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कारों की गति सीमा 80 व भारी वाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी है। 15 फरवरी तक ये नियम लागू रहेंगे।
इस नियम का पालन करने के लिए पालन कराने के लिए यहाँ पर 19 CCTV और 25 वीडियो डेस्टिनेशन और 30 स्पीड कैमरों की 24 घंटे से इस हाईवे की निगरानी रखी जाएगी। वहीं रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच इस एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने वाले चालकों को टोल प्लाजा पर निःशुल्क चाय और कॉफी दी जाएगी, जिससे उनको नींद ना आए और दुर्घटना की संभावनाएं ना रहे। उत्तराखंड में अब स्कूल में नहीं ले जाना होगा भारी भरकम बस्ता। प्रदेश में लागू हुई है न्यू स्कूल बैग पॉलिसी। उत्तराखंड राज्य में अब स्कूली बच्चों को भारी भरकम बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के लिए केंद्रीय स्कूल बैग पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बैग का वजन को निर्धारित किया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं में बिना स्कूल बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में नो बैग डे बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं संयुक्त निदेशक BS नेगी ने इस संबंध में सभी स्कूल शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है और निर्देश जारी किया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल कराने पर विशेष जोर दिया जाए। वहीं बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेल, संस्कृति और अन्य गतिविधियों को भी बच्चों की शिक्षा में जोड़ा जाए। इसके लिए स्कूली छात्रों को बस्तों का वजन भी घटाया गया है। पहली कक्षा के छात्रों के लिए केवल 3 किताबें और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अपने बैग में अधिकतम 6 किताबें लेकर ही वो स्कूल जाएंगे। आपको बता दें कि बीते बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कूल बैग पॉलिसी जारी की है, जिसमें बच्चों के स्कूल बैग का वजन और होमवर्क को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं। छोटे बच्चों के भारी भरकम बैग पर अभिभावक अक्सर चिंतित रहते हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह नई नीति बनाई है। इस नीति में सभी राज्यों को आगामी शिक्षा सत्र से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नई स्कूल बैग पॉलिसी को लागू करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। नए साल में फोन पर बात करना होगा महंगा। 20% तक महंगे हो सकते हैं सभी कंपनियों के प्लान। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर तक सभी कंपनियों अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर देगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने पोस्टपेड प्लान के साथ टैरिफ प्लान महंगा करने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। वहीं पिछले साल दिसंबर में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों की शिकायत रही है कि मौजूदा टैरिफ प्लान की कीमत उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ाने की शुरुआत अपने पोस्टपेड प्लान के साथ कर दी है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 पोस्टपेड प्लान की कीमतों में यहाँ पर 50 रुपये का इजाफा कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का 598 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान अब 749 रुपये का हो गया है। वहीं 749 रुपये वाला टैरिफ प्लान यहाँ पर 799 रुपया इसका कर दिया गया है। अभी देश की टेलीकॉम कंपनियां न्यूनतम फ्लोर प्राइस को लेकर सरकार से बात कर रही है। यदि ये अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी भी प्लान की एक न्यूनतम कीमत यहाँ पर तय कर दी जाएगी, जिसके बाद कोई भी कंपनी उस कीमत से कम प्लान यहाँ पर पेश नहीं करेगी। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर सकते हैं। यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपये है तो नए साल में उसकी कीमत 115 या 120 रुपये हो सकती है। वही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद रिलायंस जियो भी मौके का फायदा उठाते हुए टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा कर सकती है। पिछले साल ही दिसंबर में रिलायंस जियो ने अपने प्लान यहाँ पर महंगे किए थे और दूसरे नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग को लिमिटेड यहाँ पर कर दिया था। अब बात करें भारत में कोरोना के आंकड़ों की, तो भारत में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अब धीमी हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में आए हैं 30,254 नए केस, 351 लोगों की इस दौरान हुई है 24 घंटों में मौत। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ अब नीचे आता जा रहा है। कोरोना वैक्सीन आने की खबर के साथ यहाँ पर धीमी होती कोरोना की रफ्तार ने लोगों को काफी राहत दी है, लेकिन कोरोना महामारी का संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 30,254 नए मामले सामने हैं, जबकि 351 लोगों के इस दौरान 24 घंटों के अंदर मौत हुई है। वही नए केस सामने आने के बाद में देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,57,029 हो गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 53,57,424 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय भारत में 3,56,546 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या 1,43,019 हो गई है। वही आईसीएमआर के मुताबिक देश में 24 घंटों में
24 घंटों के अंदर देश में यहाँ पर 10,14,434 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वही बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,259 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,76,799 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में 80 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। वही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 48,139 हो गई है। वही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 4,000 के आसपास लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही बात तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1218 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 7,57,793 हो गए हैं। मृतकों की संख्या यहाँ पर 11,863 हो गई है। वही यहाँ फिलहाल राज्य में 10,008 यहाँ पर एक्टिव केस इस राज्य में बचे हैं। वही बात करें अब गुजरात की तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1204 नए मामले सामने आए हैं। वही 2 लाख टोटल मामलों की संख्या 2,26,508 हो गई है। वही विभाग के मुताबिक 12 और मरीजों की मौत होने के बाद गुजरात में मृतकों की संख्या 4,160 हो गई है। गुजरात में 2,08,867 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में रिकवरी रेट फिलहाल 12.21% है। वही बात करें अब कर्नाटक की तो कर्नाटक में यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर 1,203 नए मामले सामने हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के लोगों की संख्या बढ़कर 9 लाख पार पहुंच गई है। वही स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस अवधि में 11 संक्रमितों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई। उन्होंने कहा है कि अब टोटल कुल मिलाकर कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की यहाँ पर संख्या 9 लाख पार हो गई है। 9,02,14 यहाँ पर कोरोना मरीजों की कुल संख्या हो गई है, जिनमें 8,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।